तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला क्लास 12th में। तो आज हम लोग लेके आए हैं कक्षा 12 के आव्यूह के प्रश्न। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 7 तक की कवर किए थे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 8 से 14 तक की कवर करेंगे और इसको हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये हम लोगों के पास है 8वां क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को ए दे रहा है आव्यूह कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और बी दे रहा है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। तो हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है ए प्लस बी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे ए में जो दिया है उसको लिखेंगे, प्लस लगा के जो बी में दिया हम लोग वो लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। ये अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा है। अल्फा ऐसे भी बनता है ए की तरह भी और ऐसे भी बनता है। तो आप लोगों को डाउट ना हो इसलिए आपको बताया। प्लस अब जो बी में दिया है हम लोग वो लिखेंगे। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब इसके आगे हम लोग अगर यहाँ पे माइनस कह रहा यानी घटाने को कह रहा है तो हम लोग वो करते हैं। यहाँ पे जोड़ कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। जोड़ हमेशा सामने सामने का होता है, ऐसे, और इंटू ऐसे 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 होता है। तो वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस जगह और इस जगह आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फा, या चलो अल्फा लिख देते हैं 1। यहाँ पे चाहे थीटा हो या एच हो कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हमने फॉर्मूला वाले में बताया है, इसमें नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री में थे उसमें बताया है। और ये फॉर्मूला तो 9th और 10th में बताया जाता है। तो देखिए अगर देखिए कॉस को हम लोग इधर ले आए, साइन को उधर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये तो जानते ही। अब यहाँ पे इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब आंसर ना मैच होता तो करते। तो यही है आंसर आप लोग का। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों के पास है नवा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए दे रहा है, बी दे रहा है और सी दे रहा है।
कह रहा है सहचर नियम सत्यापित करें। तो आप लोगों को बता दें, सहचर नियम वो नियम होता है जिसमें अगर ए को रोक के बी प्लस सी को जोड़ा जाए और इक्वल सी को रोक के ए प्लस बी को जोड़ा जाए तो वो बराबर आना चाहिए। सहचर नियम होता है ये, ए को रोका बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है सहचर नियम। तो इसी को हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस से प्रूव करेंगे, फिर आरएचएस पे जाएंगे। चलिए करते हैं एलएचएस, मतलब कि ये ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। ए को लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, समझिए। ब्रैकेट में बी को लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगेगा। प्लस लगा के, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब सी को नोट करते हैं। इसको हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि ये बराबर आ जाए। तो पहले एलएचएस निकालते हैं, फिर आरएचएस निकालते हैं, फिर इक्वल रखते हैं। तो चलिए रखते हैं इनको भी। ए को ऐसे रखेंगे अभी थोड़ी देर, प्लस यहाँ पे जोड़ है तो हम लोग जोड़ेंगे। ब्रैकेट वाला जोड़ने के बाद अब हम लोग, एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस होगा बट मार्क प्लस का लगेगा। यहाँ पे माइनस का मार्क नहीं, वो मिस्टेक है, कोई नहीं। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए एलएचएस आया है ये। अब हम लोगों को आरएचएस प्रूफ करना है, तभी ये बराबर होंगे। तो उनको भी चलिए प्रूफ करते हैं। अरे वो ऊपर चला गया, कोई नहीं। अब ये हम लोगों के पास है आरएचएस, इसको हम लोगों ने लिख लिया है। ये थोड़ा सा ऐसे ही चला गया है, कोई बात नहीं, वो टेढ़ा हो गया है, उससे कोई नहीं। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। अगर ये चीज जो एलएचएस में लिखी है, 13 7 11 4 3 7 4 3 15, अगर ये आ गया तो यह सहचर नियम को फॉलो करेगा। अगर ये बराबर नहीं आया तो ये सहचर नियम को फॉलो या सत्यापित नहीं करेगा। तो चलिए इसको भी करते हैं।
यहाँ पे जीरो इसलिए हो गया कि ये प्लस का वन था और ये माइनस का वन था, दोनों प्लस माइनस होके माइनस हो गया। तो अब यही से पता चल जाएगा कि यह सच्चा है तो सत्यापित करेगा कि नहीं करेगा। थोड़ा सा मैं इतना रफ कर दूं फिर आपसे, एक मिनट। तो चलिए अब इसको भी जोड़ते हैं। ये हम लोगों के पास एलएचएस है, ये हम लोगों के पास आरएचएस आ गया। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, अर्थात ये सहचर नियम को सत्यापित करते हैं। सत्यापित करते हैं। क्यों करते हैं तो आज बता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी के। इस वजह से ये सहचर नियम को सत्यापित फॉलो करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है 2a-3b+4। यहाँ पे ये सी है, 4c। तो इसमें हम लोगों को डबल डबल काम करना पड़ेगा। पहले ए का गुणा 2 से कराना पड़ेगा, फिर बी का गुणा 3 से कराना पड़ेगा, फिर सी का गुणा 4 से, फिर आपस में इन लोगों को ए ए को बी में घटाना होगा, फिर जो आएगा उसको सी में जोड़ना होगा। तो चलिए करते हैं इसको। पहले क्यों ये ज्ञात करते हैं। टू ए आ गया। अब थ्री बी ज्ञात करते हैं। अब फोर बी ज्ञात करते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है। बी 0 1 -2 -3 5 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आ गया। अब हम लोगों को ये ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। 2a-3b प्लस का होल सी। टू ए आया हम लोगों का, माइनस का थ्री भी आया हम लोगों का।
अब चलिए इसके आगे करते हैं। पहले हम लोग घटा के फिर जोड़ेंगे, तो जब हम लोग यहाँ घटाएंगे तो घटने वाला तो कुछ है नहीं। -2 -0 माइनस का 2 आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 आ गया। यहाँ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा प्लस का 6। अब यहाँ पे घटाना है तो माइनस के 11 आएंगे। यहाँ पे भी घटेगा तो 3 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ओके, यहाँ पे घट जाएगा, कहाँ आएगा 5। अब चलिए अब जोड़ लेते हैं। यहीं से आप लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मार्क लगेगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, चलो हाँ ठीक। यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो कुछ नहीं बदलेगा, 11 ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। प्लस बोलने जा रहे थे, माइनस का। यही आपका आंसर है फाइनल। तो ये हम लोगों के पास है 11वां नंबर क्वेश्चन। इसमें एक्स वाई जेड के मान बताने हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इसमें पहला कर दे रहे हैं और दूसरा छोड़ दे रहे हैं। पहला हम जैसे पहला करेंगे वैसा ही दूसरा होगा। दूसरा तो डायरेक्ट है, और पहले में भी कुछ नहीं करना है। तो मैं पहला कर रहा हूँ और दूसरा आपके भरोसे। ज्यादा टफ है नहीं, केवल तुलना करना है। देखो मैंने इतना भी बता दिया। ये एक्स है, 2 का गुणा अंदर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 जेड, नहीं सॉरी, ये 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जेड होगा, 2 जेड। यहाँ हो जाएगा 2। अब इसके आगे हम लोगों को करना है तुलना। तो चलिए अब हम लोग तुलना करते हैं दोनों पक्षों में तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तब इससे मतलब ही नहीं। एक्स का मान आ गया 2, एक्स का मान आ गया 2, वाई का मान आ गया 2। ठीक है, एक्स का मान भी आ गया 2, वाई का मान भी 2 आ गया। एक बार रुकिए, इसको सही से लिख दें। जेड का मान यहाँ 2 जेड है और इक्वल में 4 है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग। ठीक है, तो 2 2 जा 4, जेड का मान भी मान आ गया 2। ऐसे ही यहाँ पे एक्स का मान हो गया 1, वाई का मान हो गया 4, जेड का मान हो गया 3। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। काफी बढ़िया सवाल था और सस्ता मद्दा था। अब चलिए करते हैं 12वां नंबर। तो ये हम लोगों के पास है 12वां नंबर क्वेश्चन।
इसमें हम लोगों को प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 3i 3 + 2i 4 + 3। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। पहले a प्लस बी याद करेंगे तो a प्रूव हो जाएगा। a प्लस बी दोनों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ के हम लोगों को ये लाना है। क्या आ सकता है? बिल्कुल। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। देखिए 2i मतलब 2i प्लस 1 - i, ठीक है। ओके, समझ गया। -i + 2, ओके। 2i + 3, ये नियम तो पढ़े ही होंगे। 4i + 3, ये देखिए नीचे मैच होने लगा। वैसे तो मैंने तो सही लिखा बट इसमें उल्टा लिखा है तो उल्टा ही लिखना पड़ेगा। देखिए नीचे का मैच होने लगा, अब ऊपर का भी मैच होने लगेगा। यहाँ पे घटेगा बचेगा आई। प्रूव। देखिए प्रूव हो गया बड़ा ही सिंपल तरीके से। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें कह रहा है 5 ज्ञात करें, 2 भी ज्ञात करें, मतलब कि ऐसे कुछ कह रहा है। रुकिए एक मिनट देख लें। 4a 5b 2a + 3b 5a - 3b ज्ञात करने को कह रहा है। तो बहुत से क्वेश्चन में ऐसी चीजें हम लोगों ने की है, बहुत से क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसी चीजें की है, इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। अब 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को प्रूव करना है s = 1111। तो चलिए प्रूव करते हैं। ये इक्वेशंस हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर इधर मैं रख कर दे रहा हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट किए दे रहा हूँ। इतना तो आप लोग जाने ही होंगे। इसके पहले जो मैंने बताया था समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तब ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 3x = जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3 3 3 3। अब इससे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 1 1 1 1। यहाँ 3 से ये 3 खत्म, x बराबर 1 1 1 1 हो गया प्रूव। इसमें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया, और कुछ इसमें पूछा नहीं था जो और कुछ करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो और नई प्रश्नावली के साथ। थैंक यू।